एक कॉमन क्वेश्चन मेरे पूरे इंस्टा डीएम्स में पड़े रहते हैं। मेरे जूनियर्स ने भी बहुत पूछा ये क्वेश्चन कि दीदी अपने बीएमएलटी के टाइम में आपने कौन कौन से बुक्स पढ़े थे। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और सच बताओ तो जब मैंने एडमिशन लिया था ना, तो मेरे दिमाग में भी ऐसे ही सवाल आते थे कि बुक्स लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए, कौन सी बुक्स लेनी चाहिए, इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं, उसके लिए अलग अलग बुक्स लेनी पड़ेंगी क्या। जब अपने सीनियर से पूछते थे तो वो कुछ और बताते थे, अब टीचर से पूछते थे, सब्जेक्ट टीचर से, तो वो कुछ और बताते थे। पता है, जब मैं नेट पे देखती थी कि कौन सी बुक्स मेरे लिए अच्छी होगी, या तो वो बहुत महंगे रहते थे या तो वो बहुत टफ लैंग्वेज में मिलते थे, तो मैं कंफ्यूज हो जाती थी कि मैं ये बुक लूं कि नहीं लूं, लूं कि नहीं लूं। और ये सब सोचते ही मेरा पूरा सेमेस्टर ही निकल जाता और मैं कंफ्यूज ही रह जाती थी। इसलिए आपको ये स्ट्रगल ना करना पड़े, इसलिए मैं आपके लिए ये वीडियो लेके आई हूँ कि आपको कौन कौन सी बुक्स लेनी चाहिए, बुक्स लेनी भी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए। अगर तुमको सच में बुक्स पढ़ने का मन करता है, तभी तुम ये वीडियो देखो कि कौन कौन सी बुक्स तुमको चाहिए या तुमको लेनी चाहिए। अगर तुम्हारे लिए नोट्स सफिशिएंट है, जो टीचर्स पीडीएफ भेज रहे हैं वो सफिशिएंट है, तुम्हारे लिए चैट जीपीटी है वो सफिशिएंट है, तो बुक्स ना ही लो तुम तो बेहतर है। सेल्फ पे पड़े रहने के लिए बुक्स मत खरीदो। मैंने खरीदे थे, मेरे बुक्स कुछ कुछ सेल्फ पे ही रह गए थे, कुछ मैंने पढ़ा था। तो ये गलती तुम मत करना कि बुक्स ले लिया सारा, जो जो मैंने बताया है, सोनम दीदी ने जो जो बताया वो बुक चलो ले लेते हैं, और फिर बुक्स मेरे सेल्फ पे पड़े हुए हैं। तो नहीं, अगर तुमको बुक्स पढ़ने का मन नहीं करता है तो तुम चैट जीपीटी से ही पढ़ो, यूट्यूब से ही पढ़ो, गूगल से ही पढ़ो, मैम के पीडीएफ से ही पढ़ो, उतना ही ठीक है। लेकिन अगर कोई स्टूडेंट है जो टॉप करना चाहता है, जो एक्स्ट्रा नॉलेज गेन करना चाहता है, जिसको मास्टर्स पीएचडी करना है, वो लोग बुक्स पढ़ो, आगे के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। बहुत सारे ऐसी इंफॉर्मेशन होती है बुक्स में जो मैम के पीडीएफ्स में और मैम के लेक्चर्स में, टीचर्स के लेक्चर्स में नहीं होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी एंड एनाटॉमी की। तो एनाटॉमी में हम लोग क्या पढ़ते हैं, बोन्स के बारे में, बॉडी स्ट्रक्चर कैसा है, उसका मॉर्फोलॉजी कैसा है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, वो फंक्शन कैसे करता है। एनाटॉमी में आपको साइड डिटर्मिनेशन पढ़ना पड़ेगा बहुत अच्छे से, सारे बोन्स के बारे में। कहीं कुछ कुछ जगहों पे मसल्स और नर्व्स के बारे में भी पढ़ाया जाता है, और उसके लिए बीडी चौरसिया की एनाटॉमी बुक हमारे टीचर थे, उन्होंने भी यही बुक मुझे प्रोवाइड किया था। नेट पे भी उसका सॉफ्ट कॉपी मिल जाएगा आपको, वो देख सकते हैं। और अगर आप बुक खरीदना चाहते हो तो आप बुक भी ले सकते हैं। उसमें क्या है ना कि जितनी भी बोन्स है ना, उसका अच्छे से साइड डिटर्मिनेशन एकदम हाईलाइट कर करके दिया हुआ है। मान लेते हैं कि ह्यूमरस के बारे में पढ़ रहे हैं, तो उसका जो साइड डिटर्मिनेशन है उसको बहुत ही अच्छे से हाईलाइट कर करके दिया हुआ है, जिससे आप अच्छे से समझ पाओ कि इसका लैटरल व्यू क्या है, उसका डॉर्सल व्यू क्या है, इसका सुपीरियर इंफीरियर सब कुछ आपको बहुत ही अच्छे से डिटेल में समझ में आएगी। बोन बना करके उसका साइड डिटर्मिनेशन भी लिख देते हो और उसके बारे में कमेंट्स नहीं भी लिखते हो ना, तो वो सफिशियंट है टीचर के लिए। वो डायग्राम देख करके ही आपको आधे मार्क्स आराम से दे दे। अब बात करते हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी बुक्स के बारे में। तो सबसे अच्छी बुक्स जो मैंने पढ़ी थी और मुझे बहुत ही इजी लगी, बहुत ही इजी लैंग्वेज था उसका, वो है रॉस एंड विल्सन की बुक। रॉस एंड विल्सन की बुक है ना, लैंग्वेज बहुत ही ज्यादा इजी है। हिंदी मीडियम से भी हो और आपका बीएमएलटी में इंग्लिश मीडियम हो गया, तब भी आपको बहुत ही इजीली समझ में आ जाएगी। बॉडी फंक्शनिंग है, बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है हर एक एक चीज, और जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स होते हैं ना, वो हाईलाइट करके दिया हुआ है। तो जो एमसीक्यूज रहते हैं, जो 1 मार्क्स के क्वेश्चंस जो आते हैं फिजियोलॉजी के लिए, तो अगर आप वो बुक्स अच्छे से थोरोली पढ़ रहे हो तो आपको एमसीक्यूज में दिक्कत नहीं होंगी। एज वेल एज थ्योरी के लिए जो लॉन्ग पेपर आते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर आते हैं, उसके लिए तो होगी ही नहीं। अब बात करते हैं बायोकेमिस्ट्री के बारे में। बायोकेमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जिससे सबको डर लगता है, ऑलमोस्ट सबको डर लगता है। मुझे तो बहुत डर लगता है बायोकेमिस्ट्री से। ये सब्जेक्ट मेरे ऊपर से पार होता है, लेकिन फिर भी मैंने ये जो सब्जेक्ट है उसको सरवाइव कर लिया है। तो मैंने अपने बीएमएलटी के टाइम में जो बायोकेमिस्ट्री की बुक प्रेफर की थी, वो है डीएम वासुदेवन की बुक। उसका, जब मैं टू बी ऑनेस्ट, जब मैं उसे स्टार्टिंग में पढ़ रही थी ना, मुझे एकदम समझ में नहीं आ रहा था। फिर मेरा दिमाग खराब हो जाता था कि मैं बुक से पढ़ रही हूँ, सर का तो समझ में ही नहीं आता था मुझे बायोकेमिस्ट्री, क्योंकि मेरा कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं था। शुरू से ही मेरी केमिस्ट्री बहुत वीक है टू बी ऑनेस्ट। शुरू शुरू में जब इस बुक को पढ़ती थी ना, कुछ समझ में नहीं आता था। फिर मैं यूट्यूब वीडियो में चली जाती थी। जब मैं यूट्यूब वीडियो देख करके कॉन्सेप्ट समझ जाती थी,
क्योंकि उसमें नोट्स तो नहीं मिल पाते थे ना कि एक लैंग्वेज, एक अच्छा सा पैराग्राफ जिसको हम एग्जाम में लिख पाए। तो उसके लिए मैं बुक्स प्रेफर करती थी कि पहले यूट्यूब से समझ लेते हैं, फिर बुक का लैंग्वेज है वो, उसको समझ लेंगे, याद कर लेंगे और फिर उसको एग्जाम में लिख लेंगे, मार्क्स अच्छे आ जाएंगे। तो जब मैं यूट्यूब से समझ के और उस बुक को पढ़ने लगी, तब मुझे वो बुक का लैंग्वेज भी धीरे धीरे समझ में आने लगा। फिर मैंने यही चीज रिपीट करने लगी 1 hour later. और मुझे वो बुक का लैंग्वेज ही समझ में आने लगा। उसके बाद मुझे यूट्यूब वीडियोस देखने की जरूरत ही नहीं पड़ी। ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लाइकोनियोजेनेसिस, टीसीए साइकिल, ओ माय गॉड, ये सब इतने टफ टॉपिक्स हैं और वो सब टॉपिक्स मुझे उस बुक में अच्छे से समझ में आने लगी, क्योंकि उसके रीजन वाइज और उसका जो कॉन्सेप्ट है ना, उसका जो रिएक्शंस है उसके साथ में वो दिया हुआ है साइकिल। एक और बुक है लेनिंगर की बुक, वो थोड़ा टफ है और मोटा भी है। तो मतलब देख के ही डर लग जाएगा लेनिंगर की बुक, और उसका लैंग्वेज भी थोड़ा टफ है। टीएम वासुदेवन से थोड़ा एडवांस बुक है लेनिंगर की बुक। तो आप लेनिंगर भी ले सकते हो अगर आपको थोड़ा एडवांस बायोकेमिस्ट्री पढ़ना है। तो बीएमएलटी में इतना एडवांस बायोकेमिस्ट्री की जरूरत पड़ती नहीं है, तो वो बुक को मुझे नहीं लगता किसी काम की होगी, लेकिन बायोकेमिस्ट्री की वो बुक भी बहुत अच्छी है। जो अब बात करते हैं बैक्टीरियोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी के बारे में। वन ऑफ माय बेस्ट, माय फेवरेट सब्जेक्ट इन बीएमएल। तो मैंने अपने बीएमएलटी के टाइम में सीपी बवेजा की बुक प्रेफर की थी। मेरे टीचर्स भी उसी बुक से नोट्स देते थे, वही बुक पढ़ाते थे। और एक अनंत नारायण की बुक है, वो भी बहुत अच्छी बुक है बैक्टीरियोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी के लिए, तो आप वो भी देख सकते हो। उसमें ना जितने भी बैक्टीरिया है, जितने भी वायरस है, जो मेडिकली इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया है और वायरस है, उसके बारे में डिटेल में उसका मॉर्फोलॉजी, कल्चर कैसे करेंगे, उसका लैब डायग्नोसिस कैसे करेंगे, उसका पैथोजेनेसिस क्या है, ये सब कुछ बहुत ही डिटेल में एक एक बैक्टीरिया के बारे में दिया हुआ। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का अलग, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का अलग, वायरसेस के बारे में अलग, ये सब कुछ क्लासिफाई करके दिया हुआ है उस बुक में। तो हिमेटोलॉजी और पैथोलॉजी के लिए वन ऑफ द बेस्ट बुक इज हर्ष मोहन की बुक। जितने भी बीएमएलटी स्टूडेंट हैं, ऐसा कोई है ही नहीं जिसने हर्ष मोहन की बुक नहीं पढ़ी। हिमेटोपोइसिस, इरिथ्रोपोइसिस और ब्लड कोगुलेशन, ये सब चीजें उसमें बहुत ही आसान भाषा में दी हुई है। इम्यूनोलॉजी के लिए हमने कुबेस की बुक पढ़ी थी। कुबे की बुक है ना, वो मुझे थोड़ा टफ लगा था। थोड़ा बहुत तो पढ़ा है हमने बायोकेमिस्ट्री, थोड़ा बहुत हमने माइक्रो भी पढ़ा है, लेकिन इम्यूनोलॉजी के बारे में हम कुछ जानते ही नहीं थे, और सडनली हमने ये हमारा कोर सब्जेक्ट बन गया इम्यूनोलॉजी। तो उसके लिए मुझे बुक चाहिए थी पढ़ने की। सुबह की बुक में टर्म्स वगैरह सब अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, एंटीबॉडीज और जितने भी एंटीजन्स है, एंटीबॉडीज है, उसके रिएक्शंस है, एग्लूटिनेशन का जो कॉन्सेप्ट है, मैकेनिज्म है, वो सब कुछ बहुत अच्छे से समझाया हुआ है उसमें। तो आप कुबे की बुक जरूर ले लेना अगर आपको भी इम्यूनोलॉजी टफ लगती है, क्योंकि 2 सेमेस्टर इम्यूनोलॉजी पढ़ना पड़ता है, सेमेस्टर 3 और सेमेस्टर 4। तो अब लास्ट में बात करते हैं हिस्टोपैथोलॉजी के बारे में। हिस्टोपैथोलॉजी ना बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है अगर आप उसको अच्छे से पढ़ोगे तो उसके लिए ना मैंने रामदास नायक की बुक प्रेफर की थी। मैंने ये बुक खरीदी नहीं थी, मेरे टीचर के पास थी तो मैं उसी से पढ़ी थी। ये प्रैक्टिकल की कौन सी बुक प्रेफर की जाए, प्रैक्टिकल्स भी तो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। सिर्फ एक बुक चाहिए आपको प्रैक्टिकल में, जिसमें आपको सेमेस्टर 1 से सेमेस्टर 6 तक की सारी प्रैक्टिकल्स उसमें मिल जाएगी। रामनिक सुध की लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी बुक। जितने भी टेस्ट हैं बीएमएलटी में पढ़ने के लिए आपके सिलेबस में, वो सारे के सारे टेस्ट का प्रोसीजर और क्लिनिकल सिग्निफिकेंस इस बुक में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। टेस्ट में दो ही चीज इंपॉर्टेंट होता है, इसका प्रोसीजर क्या है और उसका क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या है। तो ये चीजें उसमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की हुई थी। तो वीडियो यही खत्म करते हैं गाइस। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आपके बीएमएलटी कोर्स में क्या क्या टॉपिक्स है। सब्जेक्ट्स के बारे में मैं तो बात कर ही ली कि ये बुक्स, ये सब्जेक्ट्स, सब्जेक्ट्स तो आपको ऑलमोस्ट समझ में आ ही गए हैं, लेकिन उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आपको क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने हैं उसके बारे में मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी। हर सब्जेक्ट का एक अलग वीडियो जाएगा, मैं पार्ट में इसको डिवाइड कर दूंगी। बायोकेमिस्ट्री का अलग वीडियो बनाऊंगी, माइक्रोबायोलॉजी का अलग वीडियो बनाऊंगी, ऐसे। तो उसमें मैं अच्छे से आपको टॉपिक्स बताऊंगी कि क्या क्या टॉपिक्स इसमें पढ़ने होते हैं और किस टॉपिक से ज्यादा मार्क्स का क्वेश्चन आता है, किस टॉपिक को तुम अगर हटा भी दोगे, नहीं भी पढ़ोगे तो भी चल जाएगा। तो वो सारी चीजें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी।